नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहार। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 16 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स में 43 अंकों की मजबूती दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी देखें तो हरे निशान में ही 16-17 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। लंबी छुट्टी के बाद जापानीज मार्केट खुले हैं और यहाँ पर 380 अंकों की गिरावट दिख रही है और बाकी जितने मार्केट्स भी खुले हैं उसमें भी कुछ सुस्ती ही नजर आ रही है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कच्चा तेल लगातार 4 दिन गिरने के बाद बीते सत्र चढ़ने में कामयाब रहा है। सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर बरकरार है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण क्यूज हैं जिनका असर है और ट्रिगर पॉइंट्स कौन से रहने वाले हैं, इन सब पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग, क्या हो गया ऐसा? मतलब फेड के मिनट्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा आया क्या कि मार्केट्स का मूड बिगड़ गया, गिर गए, क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड नहीं आया, हाँ। बट जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। वहां से एक बाजार सरप्राइज हुआ क्योंकि काफी अग्रेसिव रेट कट एस्टिमेट्स बाजार ने बिल्ड इन कर लिए थे पिछली फेड पॉलिसी के बाद। वैसी कमेंट्री नहीं आई जैसी बाजार सुनना चाहता था, या वैसा क्लियर डायरेक्शन नहीं आया जैसा बाजार चाहता था, और इसलिए आपने देखा कि नेगेटिव रिएक्शन आया, थोड़ा शार्प नेगेटिव रिएक्शन आया। तो आज सुबह जो ग्लोबल बाजारों का मूड बिगड़ा हुआ आपको दिख रहा है। ऑफ कोर्स जापान जो गिरा हुआ है वो तो इसलिए क्योंकि 3 दिन बंद रहा, अर्थक्वेक आया, इसके बीच में एक एयरपोर्ट इंसिडेंट हुआ। उसके बावजूद जो गिरावट है जापान में वो उतनी खराब नहीं दिख रही है, बट हाँ बाकी फैक्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों के लिए आपको नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं। अब क्या कुछ आया फेड मिनट्स में? रेट कट का इंडिकेशन क्लियरली फेड मिनट्स में भी दिख रहा है, फेड पॉलिसी में भी आपके लिए आया है, बट कब ब्याज दरों की कटौती होगी, कितनी ब्याज दरों की कटौती होगी, उसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है मिनट्स में। बेसिकली रेट कटौती की जो दिशा है वो इकोनॉमी के डेटा पर निर्भर करेगी, और डेटा अभी भी उन फेड को मिक्स्ड लग रहा है। इतना कन्विंसिंग डेटा नहीं लग रहा है कि एक क्लियर रेट कट पाथ आपके सामने आए। इनफैक्ट कई मेंबर्स ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन के आंकड़े आगे भी ऊपरी स्तरों पर बने रह सकते हैं। तो इतनी जल्दी से वो महंगाई गिरेगी, इतना उन्हें इन्फ्लेशन पर भरोसा नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन उन्हें लग रहा है कि हाँ ये कंट्रोल में जरूर आ रहा है, बट कुछ सेक्टर्स में अभी भी चिंता है, कुछ जगहों पर अभी भी एलिवेटेड है। प्रोग्रेस जरूर हुई है पिछले 6 महीने में इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने के लिए, बट उन लेवल्स पर नहीं आ रहा है जहां से हमें सर्टेनिटी मिल जाए कि हाँ अब इतने रेट कट्स हम करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट सदस्यों का मानना है कि अभी भी जो रेस्ट्रिक्टिव स्टांस है पॉलिसी का वो बरकरार रखने की जरूरत है। अभी आप रेस्ट्रिक्टिव से अकोमोडेटिव स्टांस में नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी बनी हुई है। इंटरेस्ट रेट को जो 2% तक का लेवल है, फिलहाल हम देख रहे हैं 5.25% के लेवल पर है, ये इंटरेस्ट रेट 2% तक लाने में अगले 3 साल का समय लग सकता है। तो फेड के जो मिनट्स आए हैं वो काफी कंजर्वेटिव मिनट्स आए हैं। एक तो क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बाजार जो पिछली फेड पॉलिसी थे उससे कमेंट्री लिस्ट से लगा था कि 0.5% की रेट कटौती 2024 में हो सकती है। बाजार तो अप टू 1.5% की रेट कटौती का अनुमान लगा रहा था, बट फेड मिनट्स में कहीं भी ये कॉन्फिडेंस अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। डेटा उन्हें अच्छा दिख रहा है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है कि रेट कट्स आ जाएं। दूसरा, इन्फ्लेशन अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है, कंट्रोल में लाने में समय लग सकता है। हालांकि कूल ऑफ के जरूर संकेत आ रहे हैं। इकोनॉमी की दिशा अच्छी है, बट आगे का एक्शन इकोनॉमी के डेटा पर निर्भर रहेगा। तो वहां से बाजार में डिसअपॉइंटमेंट आया कि एक क्लियर रेट कट का पाथ फेड मिनट्स में आपको आते हुए नहीं दिखा है। और इसके बाद हमने देखा भी बॉन्ड यील्ड पर बड़ा रिएक्शन आया। लगातार दूसरे दिन हमने देखा जब इंट्राडे में उछलकर बॉन्ड यील्ड ने 4% का स्तर छुआ। हालांकि उसके बाद वापस 3.92 3.93% पर कूल ऑफ हो गई, बट एक बार के लिए 4% का स्तर लगातार दूसरे दिन छुआ। दूसरा जो जानकार अनुमान लगा रहे हैं मार्च पॉलिसी में रेट कट का, अब 65% जानकार मार्च में रेट कट का अनुमान लगा रहे हैं। यही आंकड़ा 2 दिन पहले 90% तक पहुंच चुका था। तो काफी तेजी से हमने देखा है कि रेट कट रैशनलाइजेशन हो रहा है एक्सपेक्टेशंस में। सबको लग रहा है कि रेट कट आएंगे, बट क्या मार्च से ही शुरू हो जाएंगे और कितने अग्रेसिव रेट कट रहेंगे, अब वहां पर सवाल उठा है। तो जो यूफोरिया बाजार में बना हुआ था पिछली फेड पॉलिसी के बाद, इन मिनट्स ने उस यूफोरिया को थोड़ा टेम्पर इस समय कर दिया, और इसलिए बाजार पर भी आपने रिएक्शन देखा। कल 285 अंक फिसलकर डाउ दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में लगातार चौथे दिन कल गिरावट आई है और थोड़ी ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी थी। 1.25% कल आपको ले नैस्डैक टूटते हुए दिखा है। दिग्गज आईटी में भारी बिकवाली थी।
S&P 500 में 0.5% की गिरावट थी और 2015 के बाद ये पहला ऐसा इंस्टेंस आ रहा है जब लगातार साल के पहले 2 दिन आपको S&P 500 गिरते हुए दिखा है बैक टू बैक। मतलब 2015 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि साल के पहले 2 दिन में बैक टू बैक S&P में आपने गिरावट आती हुई दिखी। तो डेफिनेटली मूड माहौल खराब हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में भारी बिकवाली थी। रसल 2000 कल आपका 2.5% से ज्यादा टूटते हुए दिखा है, तो काफी बड़ी गिरावट थी। विक्स लगातार दूसरे दिन 6% ऊपर दिया है, तो बाजार ने बहुत शार्प रिएक्शन दिया है जहां तक इन फेड मिनट्स का सवाल है। आज प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आने वाला है, वीकली जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं, दोनों पर रखेगी नजर। 2 साल के निचले स्तर पर नई जॉब्स का एडिशन हो सकता है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स डेटा में। ऑफकोर्स जो मेन जॉब्स डेटा है वो कल आएगा, जिस पर सबकी नजर बनी ही हुई है। यूरोप में हमने देखा 1.5% तक की गिरावट हुई। करेंसी और कमोडिटी में बड़ा एक्शन आया। डॉलर इंडेक्स में आपने स्ट्रेंथ लौटते हुए देखिए, 2 हफ्ते की ऊपरी लेवल पर है, 102 के पार आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है। कच्चे तेल में कल हमने 3.5% का बड़ा रिबाउंड देखा है, $78 के पार आपको ब्रेंट जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि 17 नवंबर के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे मूव आती हुई दिखी है। लिबिया में प्रोडक्शन डिसरप्ट हुआ है, 3 लाख बैरल प्रतिदिन का वहां पर प्रोडक्शन डिसरप्शन हुआ है। रेड सी में फिर से थोड़ी चिंता आ रही है। अमेरिकी भंडार में आप डिसरप्शन देख रहे हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कल तेल ऊपर गया है। बट सोने में आपने गिरावट देखी है। यहां पर कल प्रेशर बना है, $2050 के पास 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है सोना। चांदी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में कल गिरावट आई है। तो ओवरऑल ये जो फेड मिनट्स हैं, इससे इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट में बड़ा इंपैक्ट आया है। एसेंशियली बाजार को जो क्लैरिटी चाहिए थी रेट कट पाथ पर, वो इन मिनट से नहीं आई है। चलिए, तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है और अब मार्केट्स इस पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे ग्लोबल संकेत अब आज हम देख रहे हैं थर्सडे मॉर्निंग, इस पर हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको क्या करना है, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, अब हमने जो फेड मिनट्स आते देखे और जो ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन है, सर हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, थोड़े से संकेत कमजोरी के हैं। अमेरिकी बाजार हमारी उम्मीद से ज्यादा गिरे हैं और साथ ही कल के सेशन में ग्राफ देखें तो FIs की तरफ से भी थोड़ी बिकवाली के आंकड़े आते दिखे। कैश मार्केट में, वायदा कारोबार में दोनों ही जगह लोकल फंड ने भी हल्की फुल्की बिकवाली ही की है। तो इन को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा बहुत दबाव बाजार में रहेगा जरूर, और ऐसे में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करने में, थोड़ी सी बिकवाली करने में समझदारी है। हरे निशान में खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आ रहे हैं। अगर ऊपर खुलते हैं और थोड़ा सा और ठीक ठाक से लेवल आपको मिल जाते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की, बिकवाली करने की राय होगी। और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल के आसपास ही आपको खरीदना है, ये ध्यान में रखिए। और वो सपोर्ट लेवल जो खरीदारी करने के लिए आज से आपके लिए निकल कर आता है वो है 21,350 से 21,450। अब ये 100 पॉइंट की रेंज है जो आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगी। निचले स्तरों पर यहाँ पर आपको फोकस करना है। ऊपरी स्तरों पर 21,600, 675 ये आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। मजबूती का पहला संकेत 21,700 को पार करके टिकने पर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल वीकली एक्सपायरी खत्म हुई, थोड़ा प्रेशर तो वैसे कम होगा लेकिन उसके बावजूद हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। और ऐसे में गिरावट में आपको 47,200, 47,400 की रेंज मिले तो वहां पर एंट्री पॉइंट बहुत बढ़िया बनकर आता है, वहां जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 47,850, 48,000 एक हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती देखेगी। और 48,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो मजबूती के संकेत आपको फिर से देना शुरू करेगा। तो इन लेवल्स और रेंज पर नजर रखनी चाहिए। बाजार फ्लैट खुलने के संकेत दे रहे हैं। खुलने के बाद जिस तरफ पहले बढ़े उसके विपरीत आपको काउंटर ट्रेड लेना है, यानी कि शुरुआत में अगर मजबूती हो जाए तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से नीचे इंतजार करें। और अगर शुरुआत होकर पहले कमजोरी हो तो सपोर्ट लेवल के आसपास धीमे धीमे थोड़ी बहुत खरीदारी करने का मौका भी आप देख सकते हैं। बाकी रहा सवाल कैश मार्केट के स्टॉक्स का, तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में आज भी बना रहेगा। कल भी आपने देखा कि इंडाइसेस भले ही कमजोर थे लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मजबूती का माहौल था। कैश मार्केट के स्टॉक्स में लगातार जो खरीदारी होने का सिलसिला चल रहा है, चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स आज भी मजबूत रहेंगे और वहां पर आपको अच्छे मौके मिलेंगे। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली कौन सी लेवल्स है जिस पर फोकस करना है और किन किन एरियाज में कमाई के मौके आज मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, एंड ऑफ कोर्स कंपनियों के जो Q3 अपडेट्स आए हैं उनकी भी पूरी डिटेल्स ले लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, पहले तो बताइए खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? मॉर्निंग देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बड़े इवेंट्स के ऊपर नजर रखनी होगी। सबसे पहले आप देखिए कि नतीजों की शुरुआत हो रही है और GM ब्रीवरीज यहाँ पर नतीजे आएंगे। साथ ही ग्रासिम स्टॉक के ऊपर भी खास रखिएगा नजर,
क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहां पर राइट्स इशू पर विचार किया जाएगा। जापान के मार्केट्स हैं 3 दिनों के बाद खुले तो यहाँ पर रखेंगे फोकस। इसके अलावा जो स्टॉक्स है जहाँ पर एक्शन भरपूर रहेगा, चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर देखिए बायबैक के ऊपर जो है 8 जैन को कंपनी विचार करेगी। साथ में अगर आप देखें तो धामपुर शुगर मिल्स यहाँ पर बायबैक का जो फैसला है वो आ चुका है, करीब 10 लाख शेयरों का बायबैक होगा। और आपको बता दूं कि जो मौजूदा भाव चल रहा है करीब 269 रुपीज़ का, यहाँ से अगर आप देखें तो 11-11.5% का प्रीमियम है, 300 रुपये प्रति शेयर के आसपास बायबैक किया जाएगा, जिसके ऊपर कंपनी 30 करोड़ खर्च करेगी। सेल यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है, एक अच्छी खबर नहीं है। सेल के सालिम स्टील प्लांट को दिखे जो विनिवेश की सरकार प्रक्रिया लग के आई थी काफी साल पहले से, अब इसे निरस्त कर दिया गया, जहां पर अगर आप देखें तो जो शॉर्टलिस्टेड बिडर्स थे इनकी तरफ से कोई भी वैलिड रिस्पांस नहीं है, इसके चलते इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया है। पावर स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि आर.के. सिंह पावर एंड रिन्यूएबल मंत्री इनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं बता रहे कि 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी की मांग जो है बढ़कर 450 से लेकर 500 गीगावाट तक बढ़ सकती है और इसको पूरा करने के लिए एक ब्लेंड की आवश्यकता है, यानी थर्मल पावर जो है उसको भी पुश किया जाएगा और साथ में अगर आप देखें तो रिन्यूएबल्स है, यहाँ पर भी सरकार का फोकस है, तो दोनों हिसाब से देखें इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। आरसीएफ यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक्शन है, यहाँ पर आप देखें तो 1200 एमटीपीडी के नए फर्टिलाइजर प्लांट लगाने को मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इन्हें मिल गया और जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहीं पर देखिए नया कॉम्प्लेक्स से बनाएंगे। लगातार कंपनीज को काफ़ी जीएसटी के रिलेटेड नोटिस आ रहे हैं। अब एलआईसी ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि कुल बड़ा अमाउंट है, 668 करोड़ रुपए की जो है नोटिस मिले, जहाँ पर चेन्नई टैक्स डिपार्टमेंट से 663 करोड़ है, उत्तराखंड टैक्स डिपार्टमेंट से 4 करोड़ 4.28 करोड़ है और गुजरात टैक्स डिपार्टमेंट से भी अगर आप देखें तो तकरीबन 40 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इस नोटिस के अगेंस्ट वो अपील करेंगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए ये तो खबरों के दम पर एक्शन है, लेकिन तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट कैसे रहे? बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनमें सबसे पहले अगर आप देखें तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आप देखें कि Q3 में जो नेट एडवांसेस हैं यहाँ पर 20% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। कासा रेशियो हालांकि क्वार्टर अगर आप देखें तो गिरा है। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो डिपॉजिट्स हैं Q3 के दौरान यहाँ पर आपको ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है, 29% की ग्रोथ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कासा है वो साल दर साल यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिली है 24% की, लेकिन खास बात यहाँ पे कि एसेट क्वालिटी का भी आंकड़ा आपको दिया गया है। 2.2% से घटकर जो क्वार्टर जीएनपी है अब वो घटकर मात्र 2.1% हो गए हैं। IEX यहाँ पर भी क्वार्टरली अपडेट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुल वॉल्यूम ग्रोथ जो है वहाँ पर बढ़त देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 17% की, और दिसंबर में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 15% बढ़कर यहाँ पर आपको देखने को मिली है। डैम वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो 1.5% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। RTM वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको नजर आई है। वेदांता यहाँ पर आप देखें दो खबरें, सबसे पहले आप देखें जो क्वार्टरली अपडेट आया है जहां पर एल्युमिनियम प्रोडक्शन है यहाँ पर आपको 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। रिफाइंड का जिंक प्रोडक्शन यहाँ पर 4% की ग्रोथ है और रिफाइंड लेड प्रोडक्शन में 21% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। सिल्वर प्रोडक्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, 22% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन इससे ज़्यादा फोकस रहेगा कि जो बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग का लगातार कंपनी प्रयास कर रही थी, इससे बॉन्ड होल्डर्स का सहारा मिल गया तो इसका इम्पैक्ट रहेगा। टेलीकॉम स्टॉक्स अंत में यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर आप देखें तो पूरी इंडस्ट्री में 8.32 लाख जो ग्राहक हैं ये नए जुड़े हैं, और इसमें से अगर आप देखें तो रिलायंस जियो ने अक्टूबर में करीब 31.6 लाख ग्राहक जोड़े, भारतीय एयरटेल ने 3.53 लाख ग्राहक जोड़े और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर लगातार ट्रेंड खराब ही रहा है। 20.4 लाख जो ग्राहक हैं वो उन्होंने गंवाए और BSNL की तरफ से भी अगर आप देखें तो आंकड़ा घटकर ही आया है। तो क्लियरली अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में 8.32 लाख जो ग्राहक हैं नए जुड़े हैं। चलिए, तो ये बिजनेस अपडेट भी कुछ कंपनियों के निकल कर आए हैं जहां आज अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं और इक्विटी मार्केट पर अपनी राय देने के लिए अनराठी शेयर्स के मेहुल कुठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आज कौन से सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे नजर रहेगी आपकी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो मार्केट है ही। कल हमने देखा कि डिस्पाइट निफ्टी में इतना करेक्शन आया, ऊपरी स्तर से 400-500 पॉइंट का करेक्शन आ गया, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर ही रहे। तो आज भी हमारा जो थीम है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स का ही है। तो पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है नेहा जी, दैट इज RPG लाइफ साइंसेज। RPG लाइफ साइंसेज कल ही एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। कल हमने देखा काफी सारे लाइफ साइंसेज स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो कल हमने भी हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया था RPG लाइफ
1400 के पास इसको खरीदने की सलाह रहेगी, थोड़ा सा डिप आने दीजिए। 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 1500 का। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद है डिफेंसिव स्पेस से, दैट इज आईटीसी। आईटीसी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि आईटीसी अभी आउट परफॉर्म करेगा इस मार्केट में, तो थोड़ा सा इसमें भी डिप पर बाय कीजिए, बिकॉज काफी चल गया था कल के सेशन में। 475 के आसपास बाय कीजिए इसको। 465 का स्टॉप लॉस रहेगा, 495 का टारगेट रहेगा। तो ये दोनों स्टॉक्स हमें पसंद है। ऑलराइट, आरपीजी लाइफ साइंसेज और आईटीसी आ रहा है पसंद। 1500 के टारगेट के लिए आरपीजी लाइफ साइंस खरीदें और 495 तक का टारगेट आईटीसी में बनता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां है कमाई के मौके। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। 4 दिन की एक तरफा गिरावट के बाद कल एक तगड़ा बाउंस बैक आया है, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने बाद इतनी बड़ी इंट्राडे बढ़त दिखी है। क्या करना है कच्चे तेल में? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए क्रूड में एक बढ़त देखने को मिली है, मगर कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है वो काफी स्ट्रांग है और हमें लगता है कि कुछ ज्यादा यहाँ पे सस्टेन होगी। हालांकि 78 के आसपास ब्रेंट चल रहा है, हमें लगता है कि मैक्सिमम 80 तक भाव जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि सदर्न प्राइस का मार्केट रहेगा। क्रूड हमें लगता है कि अगर ऊपर में 6150 के आसपास मिलता है तो बिकवाली करना चाहिए। 6250 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे अगेन 5950 तक देखे जा सकते हैं। ओके, सोने और चांदी में क्या करना है, क्योंकि एक बार फिर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है? देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, डिमांड कंसर्न अभी है, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे जनरली इंडियन मार्केट में डिमांड कम रहती है। हमें लगता है कि अभी थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। हालांकि एफओएमसी की जो कल मिनट्स आए हैं उसमें ये अभी तक इंडिकेशन नहीं आया है कि कब से इंटरेस्ट रेट कट होंगे, तो वो एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है कि उसके चलते थोड़ा सा बाउंस बैक आया है और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए कुछ बिकवाली यहाँ पे देखी जा सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली की सलाह रहेगी। पर्टिकुलर सिल्वर हमें लगता है कि थोड़ी ज्यादा नेगेटिव लग रही है, तो ऊपर में अगर भाव करीबन 73,000 के आसपास मिल जाए तो बिकवाली करना चाहिए। 73,500 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 72,000 तक देखे जा सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस रिपीट करिए। 73,500। ओके, थैंक यू सो मच अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां कमोडिटी मार्केट में है कमाई के मौके। बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पे है नजर, जान लेते हैं। आशीष बताइए। देखिए सबसे पहले टाटा मोटर्स, जहां पर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया, टारगेट 680 से बढ़ाकर 925 कर दिया है। बीपीसीएल और पूरे ऑयल मार्केटिंग पैक्ट पर नजर रखेगा, सीएलएसए की तरफ से आया डाउनग्रेड, टारगेट 420। एचपीसीएल पर डाउनग्रेड, टारगेट है इनका 360 और आईओसी यहां पर भी रेटिंग है डाउनग्रेड। बिकवाली के राय के साथ 133 का भाव, 105 रुपए का टारगेट है। टाटा कंज्यूमर जहां पर भी आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जेफरीज की तरफ से डबल डाउनग्रेड आ गया है। हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 1140 रुपए का किया है, 1085 रुपए का भाव चल रहा है। ब्रिटानिया में भी सिमिलर डाउनग्रेड है, टारगेट बढ़ाकर 5,500 कर दिए, 5,254 रुपए का भाव चल रहा है। और डाबर यहां पर आप खास नजर रखिएगा, क्योंकि जेफरीज की तरफ से आ गया है डबल अपग्रेड और जो टारगेट है इन्होंने बढ़ाकर 650 कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 604 के टारगेट के लिए। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।